नहीं है तो अंतिम प्रश्न कोई? आज जो ज्वलंत समस्या है महाराज श्री, कहने के लिए तो सभी लोग कहते हैं कि जॉब नहीं करो, लेकिन वास्तविकता 80% जनसमाज के बच्चे MBA और IT में जा रहे हैं और इसको झुठलाया नहीं जा सकता है। खाली अपन प्रश्न मंच के माध्यम से और अपनी बाखूबी लूटने के लिए भी भली प्रश्न कर लें, लेकिन ऐसा आज मढ़ौरा में बता दो कि कैसा बच्चा किसका नहीं है जो बच्ची जिसकी MBA और IT में नहीं है, और वो और बच्चा भी IT और इंजीनियरिंग में नहीं है। और ऐसी कौन माँ है जो हाथ उठा के कह दे कि हम अपने बच्चे को IT नहीं करा रहे हैं और MBA नहीं करा रहे हैं। इसलिए इस तरह के प्रश्न करना कोई मतलब नहीं है महाराज श्री। अब आप सुनिए एक मिनट, अगर जॉब भी, अगर जहाँ तक शादी के सवाल है ये बात भी सत्य है महाराज जी। यदि बच्चा जॉब में नहीं है और जॉब छोड़ के आ गया तो उसकी शादी को बहुत दिक्कत आ रही है, और यदि वो 2-4-5 साल जॉब कर ले और शादी हो जाए और इसके बाद रजामंद होकर के जॉब कर ले तो कोई हानि नहीं है। इसलिए मेरा सुझाव है महाराज जी, आपका जैसा आदेश। सुझाव तो आपका थोड़ा नकारात्मक है, सकारात्मक में मैं बदल देता हूँ। मैं आपको यहाँ पर ना तो IIT ना MBA से कोई फ़र्क पड़ने वाला है। पढ़ने के लिए मैंने निषेध बिल्कुल नहीं किया है ना। हमारे यहाँ बच्चियों को पढ़ने की शिक्षा पद्धति आदिनाथ भगवान से प्रारंभ है। मैंने पढ़ने के लिए कहाँ मना किया। IIT में पढ़ना आप ही जाएंगे, आप ही लोग वहाँ पहुँच सकते हैं। MBA करना आप लोग पहुँच सकते हैं। इससे मेरे व्यापार का लेना देना नहीं है। मेरी बुद्धि खोलने के लिए मुझे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में और संस्थानों में पढ़ना बहुत अच्छी बात है। वहाँ से मुझे पढ़ के आना है। मैं इनको यही प्रेरणा दे रहा हूँ, आप पढ़ के आएँ और उस बुद्धि का प्रयोग जो आपके प्रतिष्ठान इतने बड़े बड़े खोल रखे हैं आपने। आज बच्चे आपके प्रतिष्ठानों को चलाना नहीं चाहते, सबसे बड़ी समस्या। यानी आपका यहाँ पर बहुत बड़ा प्रतिष्ठान होगा, बहुत सारा व्यापार फैला होगा, वो कहते हैं इधर कुछ नहीं रखा है। जबकि यदि वे कहीं भी प्रारंभ करेंगे नौकरी तो मुझे नहीं लगता कि 25-30 हज़ार 50 हज़ार से वे सामान्य रूप से, और जहाँ आप एक एक नौकर को 2-2 नौकर रखे हैं तो 40-50 हज़ार की तो वैसे ही आप तनख्वाह 2-3 नौकर में हर सामान्य व्यापारी अपने यहाँ 2-3 नौकर रख ले तो 25-30 हज़ार की वह दे देता है। तो बच्चों को पढ़ने के लिए निषेध नहीं है। हाँ, हमें व्यापार के तरीके सीखने के लिए बहुत बढ़िया आपने कहा कि यदि वह कर भी रहा है तो 2-3 साल अगर नौकरी कर भी ली, वहाँ से उसने बुद्धि को विकास कर लिया। सारे बच्चे ये सोच लें कि आके अपने पैतृक जो व्यापार हैं उसको आपको आगे ले जाना है नई सोच के साथ। इसलिए आपको MBA भी ज़रूरत पड़ेगी और IIT भी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन इन दोनों के साथ में जब आप अपने व्यापार में स्थान बनाएंगे तो नियम से आपका काम बन जाए। यानी बिल्कुल नहीं, मैं तो नहीं कहूँगा शादी हो जाए। जिनकी शादी नहीं हो रहे कोई चिंता नहीं, हमारे पास में बहुत पिछी कमंडल है। ठीक है, वाह की बात नहीं है, लेकिन अगर हमने आपकी भाषा में बोलना प्रारंभ कर दिया, डॉक्टर साहब बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन हमें अपनी भाषा ही बदलनी है। हमें अपनी जो मान्यताएं बैठी हुई हैं वही बदलनी है। जब तक ये प्रश्न मंचों के माध्यम से, गुरुओं के माध्यम से इनके अंदर में, इन माँओं के अंदर में यह बात नहीं पहुँचेगी कि बच्ची को पढ़ाना उतना ज़रूरी नहीं है जितना उसे व्यवहारिक बनाना। मैं और एक गंभीर प्रश्न पर आपसे विचार कर रहा हूँ, यानी सुन लें तो बहुत अच्छा रहेगा। माँ, आपने बच्चियों को बहुत पढ़ा दिया, MBA बन गई, लाख का पैकेज लेके आ रही है, लाखों रुपए कमा रही बेटियाँ, शादी कर दी। आपने क्या उनको रोटी बनाना सिखाया है? तो जिस दिन पहले दिन बेटी तुम्हारी दूसरे के घर में जाएगी तो स्विगी का नंबर दे देना। वो आजकल कौन कौन सी होटल के नंबर आ गए, वो दे देना। जैसे ही कहे भैया भोजन बिटिया बनाएगी
तो कहेगी मैंने तो भोजन बनाने सीखा नहीं, ये लाख रुपए कमाए हैं, इन ले लो और खा लो। माँ, तुम्हारे लाख रुपए की मेहनत उसी दिन सब चकनाचूर हो जाएगी जब बच्ची कच्ची रोटी रख के रख देगी। इसलिए जितनी माएँ यहाँ आई हैं, उनकी सबकी बच्चे और बच्चियाँ बाहर हैं। आज आपको एक काम करना है, उनके लिए मैं उपाय बता देता हूँ। जितनी बच्चियाँ बाहर से आएंगी, उनको जब बाहर से आए तो आपको भोजन नहीं बनाना है, आपको बाहर से होटल से भोजन लाना है। क्या करना, पहले दिन आए तो भोजन बाहर से बुलवाना, फिर शाम को फिर कहना बाहर खा के आ जाओ, फिर सुबह हो तो कहना फिर दूसरे के यहाँ जाओ। तो वो बच्ची क्या कहेगी, हम तो आपके हाथ का भोजन करने आए, यही कहेंगे ना। आप यहाँ भोजन ही नहीं बना रहे, मैं तो इतने दिन से ये सोच रहे थे कि माँ के हाथ का। लेकिन उनसे कहना बेटा हमारे हाथ का तो हम खिला देंगे, लेकिन तुम्हारे बच्चों को तो कभी तुम्हारे हाथ का मिलना नहीं है, क्योंकि तुम्हें तो जॉब करना है। इसलिए आदत तो डाल लो कि तुम्हारे बच्चे कैसे रहेंगे। ताली बजा रहे, यानी ताली नहीं बजाना है माँ। आज से जितने बच्चे हैं, जितनी बच्चियाँ हैं, खासकर उनको माँ पढ़ाई काम नहीं आएगी। अच्छा, जितने बच्चे हैं उनसे मैं पूछ लूँ, ऐसी कौन सी भाभी है अच्छा घर में जो सबसे अच्छी लगती है? ऐसे डॉक्टर साहब, ऐसे इन सब से पूछ लूँ मैं, जितने युवा हैं उनसे भी पूछ लूँ, भैया घर में सबसे अच्छी भाभी कौन सी लगती है? जो 1 लाख रुपए कमा रही हो, 2 लाख रुपए कमा रही हो, जो जॉब करने जा रही हो, जो दुकान पे बैठती हो, उस भाभी का चिंतन आया क्या? अगर यहाँ बैठी हो तो कोई बुरा नहीं मानना, आपकी कोई कीमत नहीं है। आपकी कीमत है आप परिवार को कितने श्रेष्ठता से, व्यवहार कुशलता के साथ चलाते हैं। यदि 2 परिवारों को यदि चलाने की जिम्मेदारी होती है तो एक बिटिया की होती है। इसलिए माँ, पैसे कमाना, पढ़ाना निषेध नहीं है, लेकिन उनको यह भावना भरो कि इससे भी ज़्यादा यदि तुम्हारी कीमत होगी और हमारे परिवार की कीमत होगी तो तुम्हें आना चाहिए व्यवहार कुशलता और सबको लेके चलने की आदत। यदि ये नहीं सिखा पाए तो जीवन में हम अपने बच्चों के लिए ही बहुत कुछ करने के बाद भी कुछ नहीं कर पाएंगे। उनका जीवन सुखी बनाना है तो पैसे से नहीं बनेगा, उनका जीवन संस्कार और व्यवहार कुशलता से ही सुखी बन सकता है। इसलिए जितनी माएँ बैठी हैं, अगर ये सोच नहीं बदली गई, अभी प्रारंभिक दशा है, यदि ये सोच नहीं बदली गई तो बहुत सारी विपत्ति जैन समाज को बाद में झेलने मिलेगी। इसलिए माँ, यहीं से प्रारंभ होगा, कोई और नहीं होगा। छोटी सी चीज़ होता है, छोटा सा बीज होता है। इसलिए डॉक्टर साहब का जो कहना था कि आप प्रवचन में कहते ही रहो, मुझे पता है मैं कह नहीं रहा हूँ, मैं तो बीज बो रहा हूँ, और बीज ही एक दिन बड़ वृक्ष बन जाएगा और इसी में सब लोग बैठकर इसी की छाँव में बैठेंगे। इसलिए छोटा सा बीज है, मैंने इनके दिमाग में बो दिया है, और यही बीज जब बड़ वृक्ष बन जाएगा ना, ये संपूर्ण समाज उसी की छाया में बैठेगी। ओम नमः।